नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो हिंदी का मॉडल पेपर रहेगा और 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, समय आपको मिलेगा 3 घंटे। पूर्णांक जो रहेगा 70 नंबर का रहेगा। अब ठीक है। और प्रारंभ के बच्चों 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। इस खंड से 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा 2 में विभाजित रहेगा। खंड आ में 1 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जिनके उत्तर ओएमआर शीट पर देना पड़ेगा, आपको काला करना पड़ेगा। और 20 नंबर जो है क्या रहेगा बच्चों, बहुविकल्पी रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को। सबसे पहले देखेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, जो 1 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, भारतेंद्र युग के, शुक्लोत्तर युग के। सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। ये जो है भारतेंद्र युग के लेखक हैं। किस युग के? भारतेंद्र युग के लेखक हैं। पहला का जो है सही जवाब सी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। तो बच्चों सेवा सदन उपन्यास के जो लेखक हैं, ये जो है मुंशी प्रेमचंद जी हैं। सही जवाब यहाँ जो है डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। कौन बच्चों ऐसा है ऑप्शन की जो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, लहरों के राजहंस। तो 3 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, लहरों के राजहंस। ये जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त भी है, स्कंदगुप्त भी है, लेकिन लहरों का राजहंस नहीं है। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? आपने बताना बच्चों, 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें कि शुक्ल युग की जो है समय अवधि आपको बताना है। तो शुक्ल युग की सही समय अवधि हो जाएगी 1936 से 1943 ईस्वी तक। 1936 से 1943 ईस्वी तक है ना बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग भैया कि रीत की रचना है। रीत की रचना क्या है? प्रवास है कि रामचंद्रिका है कि प्रेम माधुरी है कि रामचंद्रिका है? तो रीच की रचना है बच्चों रामचंद्रिका। यहाँ सही जवाब जो है डी हो जाएगा, रामचंद्रिका है। अगला क्वेश्चन है साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला रचना है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रा नंदन पंत की, भगवत शरण उपाध्याय की, जयप्रकाश भारती की। तो साहित्य और कला रचना है बच्चों ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। सही जवाब यहाँ जो है ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है किसकी है? यहाँ सही जवाब बताना है आपको। दीप शिखा काव्य संग्रह रचना किसकी है? ते जो है महादेवी वर्मा की है। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये सब नौकरियों में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो अमिताभ बच्चन के बाप थे। ठीक है। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक क्या है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला क्वेश्चन है बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी जो है बच्चों किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, भक्ति काल, आदिकाल, नीतिकाल। तो 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा, रीतिकाल। यानी जो है बिहारी किस युग के कवि हैं? रीतिकाल के जो है कवि हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है? केशव नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, सच्चिदानंद हीरारस, वात्स्ययन आगे। तार सप्तक के संपादक जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे जी है। बहुत लंबा नाम है तार सप्तक। देखो तार सप्तक भी लंबा नाम है और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे भी लंबा नाम है। तो तार सप्तक के संपादक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे जी हैं। संचारी भावों की संख्या बच्चों कितनी है? 27, 29, 31, 33। तो संचारी भावों की संख्या जो है 33 है। कितनी है? 33 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जो है मुख मयंक सन मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मुख मयंक सन मंजू मनोहर, इस पंक्ति में बताना है कौन सा अलंकार है। तो बच्चों इस पंक्ति में जो है उपमा अलंकार है। कौन सा? देखो मुख यहाँ जो है उपमा की जा रही है, तो यहाँ जो है उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? 22, 36, 24, 12। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या जो है 24 होती है। कितनी होती है? 24।
निष्कपट शब्द में उपसर्ग कौन सा है? देखो उपसर्ग जो जो आगे मिलकर जो है हो जाता है उपसर्ग, जो आगे जुड़ जाता है। और प्रत्यय किसे कहते हैं बच्चों? जो पीछे जुड़ जाए। पास से प्रत्यय, पास से पीछे, और उपसर्ग जो आगे जुड़ जाता है। तो निष्कपट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निस, निस और निस। 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यहाँ निस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो है साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? देखो पास से प्रत्यय, पास से पीछे, साहित्यिक, इक, इत्तिक, सा, का। तो 15 का सही जवाब बच्चों जो है हो जाएगा इक। देखो साहित्यिक, इक ना, जो पास से प्रत्यय, पास से पीछे। तो साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इक प्रत्यय, साहित्यिक, इक। देखो इक छुपा हुआ है पीछे, तो साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इक प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो है धान कोठी में कौन सा समास है? समास बताना है आपको। धान कोठी में जो है कौन सा समास है? तो बच्चों जो है तत्पुरुष समास है यहाँ। गोरा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? देखो तत्सम जो गवई होता है, वो सॉरी तत्सम जो संस्कृत में होता है उसे तत्सम बोलते हैं, जो गवई भाषा होता है उसे तद्भव बोलते हैं। जैसे बच्चों गाँव में बोलते हैं नेवरा, और इसका जो है संस्कृत में क्या हो जाएगा? नेवला हो जाएगा। नेवला जो है तत्सम हो जाएगा, और नेवरा जो है क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। तो जो गवई होता है उसे तद्भव बोलते हैं, और जो थोड़ा संस्कृत मॉडल में होता है बच्चों वो जो है तत्सम होता है। तो गोरा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? 17 का सही जवाब जो है डी हो जाएगा, गोर हो जाएगा। यहाँ सही जवाब जो है डी हो जाएगा। आगे देखेंगे सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदैव का संधि विच्छेद आपको बताना है। सदा धन एव बराबर जो है सदैव हो जाएगा। ठीक है, सदा धन एव बराबर सदैव। अगला क्वेश्चन है 19 है, फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या है? फलेन शब्द का जो है वचन एवं विभक्ति क्या है? तो फलेन शब्द एक वचन तृतीया विभक्ति, यहाँ जो है डी हो जाएगा, एक वचन तृतीया विभक्ति। अगला क्वेश्चन है हसति शब्द का पुरुष एवं वचन क्या होगा? हसति शब्द का पुरुष एवं वचन आपको बताना है। तो 20 बच्चों सही जवाब सी हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन। हसति शब्द का पुरुष वचन हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, हसति, हसता, हसंती। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 अंक मिलेंगे आपको। 3 एक गद्यांश इसे दिया रहेगा और इसको जो है पढ़ के जो है आपको उत्तर देना है। 3 उत्तर देखो। ऊपरी गद्यांश संदर्भ लिखिए, गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सच्चे मित्र को माता के समान किस प्रकार बताया गया है? अथवा करके बच्चों देखा, 2 में से एक करना है। चाहे इसको करिए, चाहे ईर्षा की बेटी का नाम निंदा है जो व्यक्ति ईर्षालु होता है, चाहे इसको करिए। उपयुक्त गद्यांश संदर्भ लिखिए, रेखांकित की व्याख्या कीजिए। ईर्षालु व्यक्ति दूसरों को निंदा क्यों सोचकर करता है? 2 में से एक करना है आपको। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पहला वाला निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित देखो। विश्वास पत्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें जो है बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को जो है पुष्ट करेंगे, जब तक कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब तक हमें सचेत करेंगे, और जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह सहायता करेंगे। उपरोक्त गद्यांश की जो है संदर्भ लिखिए और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और सच्चे मित्र को माता के समान किस प्रकार बताया गया है। चलिए आइए बच्चों, इस सब का पहले हम देखेंगे। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे। संदर्भ क्या है? संदर्भ हेड डाल लेंगे हम लोग, संदर्भ हेडिंग डालेंगे संदर्भ। ठीक है, तो संदर्भ क्या बच्चों? देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक जो है मित्रता कहाँ से लिया गया बच्चों? मित्रता नामक है, देखो यहाँ हम थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसके बाद दूसरा है देखेंगे, पहला हो गया, दूसरा देखेंगे गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग व्याख्या देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पत्र मित्र दवा के समान होता है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन में आकर हमारे बुरे संस्कार व दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलवाता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें दोषों, अवगुणों व बुराइयों से बचाएं और हमारे विचारों व संकल्पों को मजबूत बनाने में हमारी सहायता करें। हमारे हृदय में अच्छे विचारों को जो है उत्पन्न करें तथा हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाते रहें। हमारे मन में सत्य, मर्यादा व पवित्रता के प्रति प्रेम विकसित करें।
यदि हम किसी कारणवश या लोभवश किसी गलत मार्ग पर चल पड़े, तब वे जो है हमारा मार्गदर्शन करके हमें गलत रास्ते पर चलने से बचाए। यदि हम निराश व हताश हो जाएं, तो वह हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें। तात्पर्य है कि वे हमें हर प्रकार से उत्तम जीवन जीने के लिए प्रेरित करें बच्चों। तो ये बहुत बढ़िया सच्ची मित्रता है। चलिए आगे देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि सच्चे मित्र को माता के समान किस प्रकार बताया गया है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। सच्चा मित्र माता जैसा स्नेह देकर हमें कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग की ओर जो है ले जाता है, यानी बुरे काम से अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है। इसलिए एक सच्चे मित्र को माता के समान जो है बताया गया है बच्चों। किसके समान बताया गया है? माता के समान बताया गया है। उसके बाद जो अथवा दिए गए हैं, आप अथवा भी देख सकते हैं। देखो, खंड संकृत ईर्ष्या तू मयंग मन से, यह लेखक रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो, पहले गद्यांश था हो गया, अब हम लोग पद्यांश देखेंगे। यहाँ 6 नंबर जो है पद्यांशों से आपको मिलेगा। देखो, दो ऑप्शन दिया रहेगा, 2 में से 1 करना है, ठीक है। उदयगिरी, तो हम लोग देखो कौन सा करेंगे। आइए देखिए, थोड़ा अथवा देख लेते। देखो, हम लोग अथवा करेंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, और चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं। देखो, ये जो है पद्यांश कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, ये फूल की बात हो रही है। चाह नहीं मैं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं। और क्या दिया बच्चों? चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हरि डाला जाऊं, और चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ठीक है बच्चों, तो इस पद्यांश का उपयोग पद्यांश का संदर्भ लिखिए, और चलिए देखते हैं हम लोग इसका पद्यांश है। तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी लिखेंगे इसे हम लोग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खांड के पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से उद्घृत है, यानी लिया गया है। यह पद्यांश कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित युग चरण से जो है लिया गया है। दूसरा देखेंगे बच्चों, इसका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी इस पद्यांश की व्याख्या हम लोग चलिए करेंगे। चलो बच्चों, हम लोग व्याख्या देखेंगे कि ये फूल देखो क्या कह रहा है। हे बनमाली, हे बनमाली तुम मुझे उस पथ पर बिखेर देना, यानी फूल कह रहा है, यानी माली से कह रहा है कि हे बनमाली तुम मुझे उस पथ पर बिखेर देना जिससे हमारी मातृभूमि के रक्षक वीर सैनिक गुजरे, यानी सैनिकों के लिए बात हो रही, वीर सैनिक गुजरे। मैं उनके चरणों के स्पर्श से ही स्वयं को जो है सौभाग्यशाली व गौरवान्वित अनुभव करूंगा, क्योंकि उनके चरणों का जो है स्पर्श ही देश के बलिदानी वीरों के लिए सच्ची जो है संध्याली है। यानी जो है फूल कह रहा है हमें कहीं न जो है डालो, लेकिन जो है जो देश की सेवा कर रहे हैं सैनिक, उनके जो है चरणों में जो हमें स्पर्श कर दीजिए, ये फूल कह रहा है। आगे क्या है? तीसरा क्या है बच्चों? उपयुक्त पद्यांश के अनुसार कवि की क्या अभिलाषा है। उपयुक्त पद्यांश के अनुसार कवि की क्या अभिलाषा है, ये चलिए इस तीसरा का उत्तर देखते हैं हम लोग। चलिए उत्तर देखते हैं। कवि स्वयं को पुष्प मानकर अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी यह अभिलाषा नहीं है कि मैं देव कन्या के आभूषणों में जड़कर उसके श्रृंगार की वस्तु बनूं, और ना ही मेरी इच्छा पुष्पों की सुंदर माला में गूंथ कर प्रेमिका को रिझाने की है। वह कहता है कि हे ईश्वर, मेरी यह भी अभिलाषा नहीं है कि मैं सम्राटों के पार्थिव शरीरों पर जो है चढ़ाया जाऊं। चलिए उसके बाद बच्चों तीसरा क्या रहेगा? दिए गए संस्कृत गद्यांश किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ से आपको जो है 5 अंक जो है मिलेंगे। देखो संस्कृत में दिया गया है, ठीक है, अब इसमें से अथवा करके देगा तो 1 करना है बच्चों, 1 करना है, दोनों में से 1 करना है। दिए गए संस्कृत पदार्थ किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब चलिए हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ भी 5 नंबर है। दिए गए संस्कृत पद्यांश किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। इसमें भी अथवा करके देगा, 2 में से 1 करना है, चाहे पहला वाला कीजिए चाहे दूसरा वाला कीजिए। उसके बाद 5वां बच्चों, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक का प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। जैसे पहला है जो आप पढ़ते हैं, जैसे यूपी बोर्ड के विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं, जो है अगर पूजा पढ़ते हैं, तो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी क्या लिखेंगे बच्चों? अगर पूजा लिखेंगे, ठीक है। जहाँ जो पढ़ाया जाता है, जहाँ जो भी खंडकाव्य जहाँ पढ़ाया जाता है उसको 1 लिखना है। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न उत्तर दीजिए।
देखो बच्चों ऐसे ही दिया रहेगा। उसके बाद देखो ये जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं खंड अगर पूजा पढ़ते हैं तो अगर पूजा खंडकाव्य के प्रथम स्वर का वर्णन कीजिए। दूसरा है अगर पूजा खंडकाव्य के आधार पर युधिष्ठिर का सही चित्रण कीजिए। ये करना है, यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। उसके बाद दिए गए लेखों में किसी एक का लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी जो है प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ 5 नंबर आपको मिलेंगे। भगवत श्रवण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, ये सब बच्चों हम जो है प्लेलिस्ट बनाए हैं, वहाँ आपको जीवन परिचय के नाम से प्लेलिस्ट बनाएगी, वहाँ मिल जाएंगे सब जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख सकते हैं आप लोग जीवन परिचय। सब हम ये जो है परिचय बताए हैं। दिए गए कवियों किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ से भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। सूरदास, महादेवी वर्मा, बिहारी लाल, सब हम जीवन परिचय बताएं बच्चों। तो सूरदास हमेशा पूछा जाता है, इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद अपनी 7वां है अपनी पाठ पुस्तक किसी खंड का कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पत्र में ना आया हो। यानी बच्चों एक श्लोक लिखना है जो इस पत्र में ना आया हो। ठीक है, आप देख लीजिए कौन सा श्लोक हो जिस पत्र में ना आया हो। निम्नलिखित में किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तुम पुस्तक पढ़ो, उपमा भोजन पकाएगी। 2 करना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मॉडल पेपर बच्चों। निम्नलिखित में किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ 2 नंबर मिलेगा। तो हम 2 कर देते हैं। जैसे तुम पुस्तक पढ़ो, तो तुम पुस्तकम पठ, तुम पुस्तकम पठ, इसका हो जाएगा। उसके बाद सदा सच बोलो, सदा सत्यम वद, सदा सत्यम वद, मैं सदा सत्य बोलो। आगे देखेंगे आगे क्या है बच्चों। 9वां नंबर देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ भी आपको जो है 2 मिल जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखो निबंध बहुत सरल होते हैं बच्चे, अपने मन से लिखना है। एक कोई कठिन है, 10 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ देश प्रेम, प्रदूषण एक अभिशाप है, बेरोजगारी की समस्या, अनुशासन का महत्व, मेरा प्रिय कवि। तो प्रदूषण ये जो है जरूर आएगा, इसको जरूर देख लीजिए बच्चों। और बेरोजगारी भी ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बच्चों आपको मॉडल जो है ओमार शीट मिलेगी जो 20 नंबर है बहुविकल्पी। उसको जो है आपको गोला भरना है। देखो गोला भरने का सही तरीका जो है, देखो ये सब नहीं होता है। ठीक है बच्चों, कि ऐसे गोला कर दो, ऐसे कर दो। सही जवाब सही तरीका यही है, पूरा काला करना है। जैसे भी सही है, जैसे बच्चों देखो, जैसे 1 का ए सही है तो 1 का जैसे एस सी सही है तो आप सी की जगह से काला कर दीजिए। 2 नहीं करना है, सिर्फ 1 ही काला करना है। कुछ बच्चे होते हैं 2 ऑप्शन काला कर देते हैं, गलत हो जाएगा। देखो ये सब गलत चीज़ें हैं, गलत तरीका। और सही तरीका आप लोग देख सकते हो, बगल में दिया गया है सही तरीका भरने का। यानी 4 में अगर सी सही है, सी ही काला करना है, डी नहीं करना है, सिर्फ 1 काला करना है बस। ठीक है, तो ऐसे देखो केंद्र कोड रहेगा। उसके बाद में अनुक्रमांक, विषय कोड का नाम, प्रश्न पत्र संख्या, ऐसे दिया रहेगा बच्चों। आपको भरना है। देखो 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे। जैसे 20 का ए सही है तो ए जो है आप जो है पूर्ण रूप से जो है काला कर दीजिए। ठीक है, बाहर ना जाने पाए। देखो ऐसे ही मिलेगा। यहाँ पर छाती के हस्ताक्षर, यहाँ कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ आपकी हस्ताक्षर नहीं होगी। जो कक्षा में ड्यूटी लगाया रहेगा वो करेगा। यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मुहर रहेगी। उसके बाद में कैंची से काट लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो इस प्रकार से जो है देखने को मिलेंगे आपको पेपर 2024 बोर्ड एग्जाम में।